राज्यसभा सांसद छाया वर्मा को संसद रत्न 2020 अवार्ड प्रदान किया गया। अवार्ड प्राप्त होने पर सांसद छाया वर्मा ने कहा कि यह सम्मान मेरा ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ की जनता का सम्मान है। बता दें कि भारत के 10 सांसदों को उनके प्रदर्शन के हिसाब से संसद रत्न पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है। इसमें 8 लोकसभा और 2 राज्यसभा सांसद शामिल है। इन सभी को 17वीं लोकसभा के पहले वर्ष के दौरान उनके प्रदर्शन के आधार पर विभिन्न श्रेणियों के तहत यह पुरस्कार दिया गया है। पुरस्कार की घोषणा प्राइम पॉइंट फाउंडेशन ने 24 जून को की थी। राज्यसभा सदस्य के तौर पर प्रथम वर्ष में उनके प्रदर्शन के आधार पर छत्तीसगढ़ से चुनी गई कांग्रेस पार्टी की सांसद छाया वर्मा को पुरस्कार प्रदान किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज राजनांदगांव जिले के ग्राम जोगीदल्ली में आयोजित वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी बलिदान दिवस के कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा का अनावरण कर उनको नमन किया। अपने उद्बोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी ने देश की आजादी और स्वाभिमान की रक्षा के लिए अंग्रेजों से युद्ध किया। देश के हित में अपने प्राणों का बलिदान देने वाली विभूतियां किसी एक समाज एवं धर्म के नहीं होते बल्कि संपूर्ण समाज के लिए आदरणीय होती है। उन्होंने कहा कि लोधी समाज का भी प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। लोधी समाज छत्तीसगढ़ सहित उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं अन्य प्रदेशों में निवासरत है। लोधी समाज के लोग विशेषकर खेती किसानी से जुड़े हुए हैं। खेती किसानी की स्थिति को सुधारने के लिए प्रदेश में नरवा गरवा घुरवा बाड़ी योजना संचालित की जा रही है। जिले में सिंचाई सुविधा तो है, लेकिन पर्याप्त सिंचाई के लिए नरवा बनाकर जल स्तर बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि सतही एवं भूमिगत जल का उपयोग किया जा सके। इससे वाटर रिचार्जिंग होगा। मुख्यमंत्री ने गांव के शीतला तालाब सौंदर्यीकरण, सामुदायिक भवन निर्माण, नवीन पंचायत भवन निर्माण, शमशान घाट में सड़क निर्माण की घोषणा की तथा सर्व समाज के भवन निर्माण के लिए 10 लाख रुपए और लाल बहादुर नगर में 15 लाख रुपए की लागत से सामाजिक भवन निर्माण की घोषणा की। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। सीमेंट फैक्ट्रियों के परिवहन करने वाले ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल का हल निकल गया है। परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर की पहल पर ट्रांसपोर्टर वर्तमान भाड़े से 12% भाड़ा बढ़ाने पर सीमेंट परिवहन करने तैयार हो गए थे। आज सीमेंट कंपनियों ने 12% भाड़ा बढ़ाने अपनी सहमति दे दी। गतिरोध दूर होने से सीमेंट की किल्लत दूर हो जाएगी। हड़ताली ट्रांसपोर्टरों ने मसले का हल निकलने पर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल व परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर का आभार व्यक्त किया है। पिछले पखवाड़े भर से ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल के चलते सीमेंट की उपलब्धता नहीं हो रही थी। प्रदेश सरकार ने इसे गंभीरता से लिया। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देश पर परिवहन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर असम के अपने दौरे से 19 मार्च को रायपुर पहुंचे तथा लगभग 6 घंटे लंबी बैठक ट्रांसपोर्टरों व सीमेंट कंपनियों के प्रतिनिधियों से की थी। बैठक में ट्रांसपोर्टरों ने पिछले 3-4 वर्षों में डीजल की दर अत्यधिक बढ़ने की बात कहते हुए 35% तक भाड़ा बढ़ाने की मांग रखी। परिवहन मंत्री की पहल पर ट्रांसपोर्टरों 12% तक भाड़ा बढ़ाने पर हड़ताल समाप्त करने तैयार हो गए। सीमेंट कंपनियों के प्रतिनिधि 5% से अधिक भाड़ा बढ़ाने तैयार नहीं हुए। उन्हें परिवहन मंत्री ने ट्रांसपोर्टरों के साथ सहानुभूतिपूर्व रवैया अपनाने कहा। आज 20 मार्च को सीमेंट कंपनियों की ओर से ट्रांसपोर्टरों को यह जानकारी दी गई कि वे 12% भाड़ा बढ़ाने तैयार है। इससे ट्रांसपोर्टरों में खुशी की लहर छा गई। ट्रांसपोर्टरों का प्रतिनिधिमंडल रात को परिवहन मंत्री के शंकरनगर स्थित शासकीय आवास पहुंचा। उन्होंने गुलदस्ता भेंट कर भूपेश बघेल सरकार का आभार जताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल व परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर के सदैव आभारी रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। आज फिक्की द्वारा स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड 2020 का आयोजन किया गया। कम्युनिटी पुलिसिंग द्वारा जनता में अपने विश्वास को कायम रखने और नवीन कार्यों के लिए विभिन्न कैटेगरी में यह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां विभिन्न कैटेगरी में पुलिस विभागों को सम्मान किया गया। वहीं आईपीएस आरिफ शेख एवं रायपुर पुलिस द्वारा चलाई गई मुहिम हर हेड हेलमेट भी रोड सेफ्टी एवं ट्रैफिक मैनेजमेंट कैटेगरी में सम्मानित हुई।
यह मुहिम IPS आरिफ शेख द्वारा 2019 में रायपुर SSP रहते हुए चलाई गई थी, जब उन्होंने करीब 16,000 हेलमेट का वितरण करीब 6 घंटे में किया और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था। क्या थी हर हेड हेलमेट मुहिम? एक और जहां देश में नए ट्रैफिक नियमों को लेकर मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही थी, एक और जहां देश में नए ट्रैफिक नियमों को लेकर मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही थी, वहीं दूसरी ओर रायपुर पुलिस प्रशासन ने हर हेड हेलमेट अभियान से जन जागरूकता की अभिनव पहल सफल तौर पर पूर्ण की। इस अभियान की शुरुआत 5 अगस्त 2019 को हुई, जिसमें निर्माण एजुकेशन, योगा और स्पोर्ट्स संस्थान के अध्यक्ष मनोज कुमार अग्रवाल द्वारा पुलिस विभाग को 100 हेलमेट प्रदान किए गए थे। पुलिस विभाग ने निर्णय लिया कि इन हेलमेटों का यूं ही वितरण करने से बेहतर उन लोगों को प्रदान करने का विचार किया जो किसी मजबूरीवश पुराने और कमजोर हेलमेट का उपयोग कर रहे हैं। हर हेड हेलमेट इस जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया गया। पुलिस विभाग की इस पहल को जनता का समर्थन प्राप्त हुआ और देखते ही देखते इस विचार ने अभियान का रूप ले लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। नक्सलियों ने एक बार फिर बड़ी घटना को अंजाम दिया है। सुकमा जिले के कोंडा के पास एक JCB मशीन में आग लगा दी। नक्सलियों ने यह घटना कोंडा के मुरलीगुड़ा के पास अंजाम दिया है। नक्सलियों ने JCB में आग लगाने के बाद 3 मजदूरों को जमकर पीटा। इसके बाद एक ट्रैक्टर भी अपने साथ ले गए। बताया जा रहा है कि निजी खेत के कार्य में ट्रैक्टर और JCB लगा था। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज छत्तीसगढ़ सरकार की 2 महत्वपूर्ण योजनाओं राजीव गांधी न्याय योजना और गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को राशि का वितरण किया। इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी, छत्तीसगढ़ प्रभारी PL पुनिया भी वर्चुअल रूप से कार्यक्रम में जुड़े। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज प्रदेश के 18,43,000 किसानों के खाते में राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किश्त के रूप में 1,004 करोड़ 27 लाख रुपए की राशि और गोधन न्याय योजना की 15वीं और 16वीं किश्त के रूप में कुल 7 करोड़ 55 लाख रुपए की राशि का अंतरण पशुपालकों के खाते में दिया। मुख्यमंत्री बघेल ने गोधन न्याय योजना की 15वीं किश्त के रूप में 3 करोड़ 75 लाख रुपए और 16वीं किश्त के रूप में 3 करोड़ 80 लाख रुपए का अंतरण पशुपालकों के खाते में किया। ज्ञातव्य है कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों को 3 किश्तों में 4500 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। इसी प्रकार प्रमाणित बीज उत्पादक 4,777 किसानों को 3 किश्तों में 23 करोड़ 62 लाख रुपए तथा गन्ना उत्पादक 34,292 किसानों को अतिरिक्त प्रोत्साहन और आदान सहायता के रूप में 74 करोड़ 24 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है। इस योजना में अब तक किसानों को 4,597 करोड़ 86 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है। मुख्यमंत्री बघेल 21 मार्च के इस कार्यक्रम में गोधन न्याय योजना की 15वीं किश्त के रूप में 3 करोड़ 75 लाख रुपए और 16वीं किश्त के रूप में 3 करोड़ 80 लाख रुपए का अंतरण पशुपालकों के खाते में किया। गोधन न्याय योजना में अब तक पशुपालकों को 80 करोड़ 42 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है। मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम, वन मंत्री मोहम्मद अकबर, उद्योग मंत्री कवासी लखमा, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अनिला भेड़िया, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरु रुद्र कुमार, राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल और उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल, संसदीय सचिव शिशुपाल सोरी और सुश्री शकुंतला साहू, राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल और अपेक्स बैंक के अध्यक्ष बैजनाथ चंद्राकर, अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, कृषि उत्पादन आयुक्त डॉक्टर M गीता, मुख्यमंत्री के सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी उपस्थित थे। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री TS सिंहदेव तथा खाद्य मंत्री अमरजीत भगत कार्यक्रम से वर्चुअल जुड़े। रिपोर्ट, रायपुर। रायपुर ब्राइट फाउंडेशन सर्वधर्म समाज जाति के
विधवा विधुर वैध तलाकशुदा महिलाओं पुरुषों के पुनर्विवाह की संस्था द्वारा प्रति सप्ताह विभिन्न संस्थाओं अलग अलग क्षेत्रों में कार्यरत कोरोना योद्धाओं का सम्मान कर रहा है। इस सप्ताह संक्रमण काल में पशु पक्षियों को भोजन कराने वाली महिलाओं सहित पत्रकार भारत योगी का सम्मान किया गया। लॉकडाउन में जब शहर में सड़कों पर घूमने वाले आवारा पशुओं, कुत्तों, पक्षियों को भोजन नहीं मिल रहा था, तब इन कोरोना योद्धाओं ने अपने घरों से भोजन व दाना ले जाकर इनका पेट भरने का काम किया। आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एक पहल संस्था के संस्थापक श्री प्रहलाद खेमानी थे। सभी कोरोना योद्धाओं को श्रीफल व सम्मान पत्र प्रदान किया गया। कार्यक्रम का संचालन संस्था के महासचिव डॉक्टर मनोज ठाकुर ने किया। अध्यक्ष प्रदीप गोविंद शितूत ने संस्था के मुख्य कार्य सर्वधर्म सर्वजाति समाज के विधवा तलाकशुदा महिलाओं पुरुषों के पुनर्विवाह की जानकारी दी। उपाध्यक्ष श्रीमती राधा राजपाल ने कोरोना योद्धाओं द्वारा किए गए कामों की संक्षिप्त जानकारी ली। किशोर जायसवाल ने मुख्य अतिथि एवं कोरोना योद्धाओं का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर संस्था के मयंती देशपांडे, अचला स्वामी, अंजलि शितूत, गौरी अवधिया उपस्थित थे। कार्यक्रम के अंत में संस्था के सदस्यों ने कोरोना योद्धाओं के साथ फूलों की होली खेली। संस्था ने भारती शर्मा, रुचि ठाकुर, राजेश वाधवानी, शकुंतला लखवानी, सुलोचना नारायणी, चंदानी, सरिता चंदानी, गोपी धनवानी, लता बुधवानी, रेखा धर्मनी, मीना असरानी, नीलम टेक चंदानी, प्रिया निभानी, शुभानी, नैना गोपलानी, ज्योति गिलानी, कृपा आहूजा, दीपिका मिर्घानी, किया अमलानी, कशिश लुलिया, रोमा वाधवानी का सम्मान किया। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर।